कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है? कह रहा है डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट सेल्फ and cope with basic drives are emotionally painful thoughts, feelings or events। कह रहा है डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी मेथड्स है जो कि अटेम्प्ट करता है किसको और प्रोटेक्ट करता है सेल्फ एंड कोप विथ, जो हमारे सेल्फ के लिए इमोशनली पेनफुल थॉट्स फीलिंग्स हैं उसे दूर करने के लिए। यह एक तरीका है, मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीका है। मनोरचनाएं डिफेंस मैकेनिज्म का हिंदी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे 3 डिफिनीशन देखेंगे, इसमें से आपको जो भी इजली याद हो जाए आप याद कर लीजिएगा। डिफेंस मैकेनिज्म एज गलत से ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल अगेंस्ट एंजाइटी एंड फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल और डेंजरस और स्ट्रेसर। क्या कह रहा है ये? डिफेंस मैकेनिज्म एक ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल, जो कि एक ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल शारीरिक प्रक्रिया है। प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल किसके अगेंस्ट? एंजाइटी, प्रोटेक्ट करता है व्यक्ति को एंजाइटी के अगेंस्ट। फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेंजरस स्ट्रेसर, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बाहरी और अंदर की जो भी डेंजरस होते हैं स्ट्रेस एंजाइटी, उससे बचने से प्रोटेक्ट करने से में मदद करता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो फर्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को किसने यूज किया था? तो सिगमंड फ्रॉइड इन 1904 यूज्ड दिस टर्म। इस टर्म को सिगमंड फ्रॉइड ने 1900। ये क्या कह रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म किसके अनुसार है? ब्राउन के अनुसार। किसके अनुसार? ब्राउन के अनुसार। तो ये क्या कह रहा है? रक्षा युक्तियों का अर्थ उन चेतना मतलब होता है कॉन्शियस व अचेतना मतलब होता है अनकॉन्शियस। तो रक्षा युक्तियों का अर्थ उन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस यानी प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा द्वंद्व को दूर किया जाता है। मतलब साफ कह रहा है यह एक ऐसी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रक्रिया है जो कि द्वंद्व को दूर करता है अथवा उसकी तीव्रता को कम करता है, उसकी तीव्रता को कम करता है। यहाँ ये डिफिनीशन इंग्लिश में भी दिया है, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो याद कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटिव। पॉजिटिव में है पॉजिटिव। तो फर्स्ट है हमारा कंपनसेशन। फर्स्ट है कंपनसेशन, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी, तो ऐसे ही फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसका हिंदी भी दे रखे हैं हम। कंपनसेशन मतलब होता है नुकसान भरपाई, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापना, सब्लिमेशन मतलब होता है मार्गनीतिकरण, रेशनलाइजेशन मतलब होता है युक्तिकरण। अनडूइंग मतलब होता है नाश। अनडूइंग मतलब नाश होता है। 6 है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है। 7 नंबर ट्रांसफेरेंस स्थानांतरण। ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण। इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब बौद्धिकता। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। तो अब 9 है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अत्मूर्खता। अत्मूर्खता। 10 नंबर रिप्रेशन मतलब दमन करना होता है। ये हमारे पॉजिटिव रहे कितने? 10। अब हम लोग निगेटिव भी देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म सप्रेशन। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापना।
प्रोजेक्शन मतलब होता है निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन प्रतिक्रिया। अब 6 नंबर देखते हैं। कन्वर्शन मतलब होता है रूपांतरण। कन्वर्शन मतलब क्या होता है? रूपांतरण। और डिसोसिएशन मतलब पृथक्करण होता है। डेनियल मतलब इनकार करना होता है। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फटाफट बिना देर किए ये भी हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव देखेंगे सबसे पहले। तो हमारा पहला है कंपनसेशन। पहला है कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति या नुकसान भरपाई। क्षतिपूर्ति या नुकसान भरपाई। तो ये क्या कह रहा है? कॉन्शियसली कवरिंग अप फॉर अ वीकनेस बाय मेकिंग अप अ डिजायरेबल ट्रेट। तो ये क्या कह रहा है? इसमें जो व्यक्ति होता है अपनी नुकसान भरपाई को कवर अप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु फेल्स इन हिज स्टडीज may compensate by becoming the college champion in athletics। मतलब हुआ एक स्टूडेंट जो कि फेल हो गया है स्टडीज में, मतलब पढ़ाई में, अपने कॉलेज में फेल हो गया है, वो कंपनसेट करेगा किससे? एथलेटिक्स यानी व्यायाम। अपने कॉलेज में जो चैंपियन बनकर कंपनसेट कर सकता है, यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो फेल हो गया है पढ़ाई में, बट वो अपने कॉलेज में जो भी वो गेम करा रहे हैं, एथलेटिक्स यानी एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसमें जीत करके अपने कॉलेज का चैंपियन बन सकता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हुआ करे तो आप लोग कमेंट करके बेधड़क पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सब्लिमेशन। सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ गलत हो गया है। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ, इसका मतलब होता है प्रतिस्थापना। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापना, ये रॉन्ग है। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापना। तो रिड्यूस टेंशन एंड रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन बाय रिप्लेसिंग द अनअचीवेबल गोल विथ अचीवेबल गोल। यानी कि इसमें जो व्यक्ति होता है वह बिग यानी बड़ा गोल सेलेक्ट कर लेता है जो कि उससे अचीव नहीं होता, तो वो फ्रस्ट्रेशन यानी कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अचीव न कर पाया। बट तो फिर वो क्या करता है? अगर उससे जो अचीव नहीं होता है तो वह चीज़ अचीव करता है जो उससे हो सकता है अचीव्ड। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है हु हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट एडमिशन ऑन टू MBBS कोर्स मे ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट विथ अ कोर्स ऑफ BSc नर्सिंग। वो यहाँ पे वो गलत हो गया है, तो ये कोर्स ऑफ BSc नर्सिंग होगा। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट? देखिए, एक स्टूडेंट है जो कि MBBS कोर्स करना चाहता है, बट उसका उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है। तब वह BSc नर्सिंग करके अपने आप को सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। तो क्लियर है बिल्कुल। हम लोग देखेंगे तीसरा, ये है सब्लिमेशन मतलब होता है मार्गनीतिकरण।
सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, मार्गनीतिकरण। तो ये क्या कह रहा है, अनवांटेड और अनएक्सेप्टेबल अर्ज इनटू अनएडमिसिबल और प्रोडक्टिव आउटलेट। तो सब्लिमेशन मतलब होता है मार्गनीतिकरण। तो इसमें क्या करता है व्यक्ति, अपने असामाजिक भाव को सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों में लगाना। मतलब व्यक्ति अपने असामाजिक भाव को सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों में फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमेन हु रिसेंटली वेंट थ्रू अ breakup may channel for emotions into a home improvement project। एक प्रेम से असफल व्यक्ति, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक प्रेम से असफल व्यक्ति युद्ध में शौर्य चक्र प्राप्त कर सकता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे यह क्लियर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, कि एक प्रेम से असफल व्यक्ति युद्ध में शौर्य चक्र प्राप्त कर सकता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब होता है युक्तिकरण। रेशनलाइजेशन मतलब होता है युक्तिकरण। इसमें पर्सन क्या करता है, देखते हैं हम लोग। इट इज प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल जस्टिफाइड हिज फेल्यूअर्स एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय गिविंग सोशली अप्रूव्ड रीजन। यानी कि क्या करता है व्यक्ति, इसमें जो पर्सन होता है अपने आप को सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों को देकर समाज में अच्छा बनना चाहता है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो कि, अभी हम लोग देखते हैं पहले, अ स्टूडेंट हु फेल्स इन द एग्जामिनेशन में कंप्लेन दैट द हॉस्टल एटमॉस्फेयर इज नॉट favorable and has resulted in his failure। क्या कह रहा है, स्टूडेंट कह रहा है, एक स्टूडेंट जो कि परीक्षा में फेल हो गया है, तो वह यह कहता है कि मेरे हॉस्टल में लाइट अच्छे से नहीं रहता था, खाने अच्छे से नहीं मिलते थे जिससे कि मैं पढ़ सकता। तो ये सारे रीज़न देने लगता है, स्वीकृत कारण देने लगता है, जिससे कि वो समाज में स्वीकार हो सके। स्वीकृत कारणों को दे करके अपने आप को अच्छा जताना चाहता है कि इन वजह से मैं फेल हुआ। अब चलिए, डिफेंस मैकेनिज्म का यह वीडियो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी बनेगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए, फुल एक्सप्लेनेशन है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए।